हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। आज के इस पाइथन की प्लेलिस्ट में हम लोग करने वाले हैं डे 33 और जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस एंड यूजिंग नमपाई, यानी ऑपरेशंस करेंगे नमपाई का यूज करके। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा लिखा हुआ है हमारे नोट्स में नमपाई अलाउ अस टू, यानी नमपाई हमको अलाउ करता है परफॉर्म मैथमेटिकल एंड एरे ऑपरेशन इजिली एंड क्विकली। यानी जो नमपाई है, न्यूमेरिकल पाइथन है, वो हमको मैथमेटिकल और एरे ऑपरेशंस इजीली और जल्दी से परफॉर्म कराने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑपरेशंस की तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन, एरे ऑपरेशन, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस ऑपरेशन। अगर हम सबसे पहले ऑपरेशन की बात करें जो कि है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन, अगर हम नॉर्मली इससे पहले भी अपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, उसमें भी आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसी तरीके से हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो जो हमारे बेसिक फंक्शंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस फ्लोर, ये सारे हमारे अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक। numpy कैन परफॉर्म, यानी numpy जो है वो हमारा परफॉर्म कर सकता है अर्थमेटिक ऑपरेशन एलिमेंट वाइज ऑन एरे, यानी जो हमारे एलिमेंट होंगे उसके बेसिस पे हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एडिशन की, जोड़ने की, तो जैसे मान लीजिए a बराबर हमारा एक वेरिएबल a ले लिया हमने और इसके अंदर हमने नंपाई की एरे दे दिया 1 2 3 और b में दे दिया 4 5 6। अगर इन दोनों को जोड़ने की बात करें तो a प्लस b और प्रिंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसे ऐसे ही जोड़ते हैं क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है ना मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स जो है हमेशा अपने आउटपुट्स को दूसरी तरीके से जोड़ता है, यानी मैट्रिक्स में करके जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पाइथन पे आइडियली पे इसका रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने आइडियली पे चलते हैं, और आइडियली पे खोलते कैसे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आइडियली, हमारा खुला हुआ है। तो आइडियली पे हम चलते हैं और यहाँ से हम नई फाइल ले लेते हैं। हमने लिख दिया अपना और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव के लिए हमने मान लीजिए एएस यूज कर लिया और अब इसको रन कराते हैं। देखिए जब रन हुआ तो नो मॉड्यूल नमपाई, अच्छा नमपाई नाम का कोई मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, एक बार मैं नमपाई इंस्टॉल कर लेती हूँ। एक मिनट वेट करनी है। ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं अपने नमपाई पे, पाइथन पे। तो इसको आज हम करने वाले हैं थॉनी पे और लेके चलते हैं थॉनी पे। तो ये हमने खोल रखा है और हमने अपने यहाँ पे कोड लिख दिया है इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और ये एरे लिख दिया है। अगर आप इसको रन करेंगे तो रन कराने के लिए सेम शॉर्टकट की F5। आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट जुड़कर 579 आ गया, यानी 4 में 1 जुड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7 और 6 में 3 जोड़ा 9। अगर हम इसको यहाँ से माइनस भी करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। हमें जो भी करना है, देखिए हमने माइनस किया तो माइनस में आंसर आ गया। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं मल्टीप्लाई का आंसर क्या आता है। इसको हम रन करेंगे। देखिए 4 10 18, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 6 3 जा 18। तो आप देख सकते हैं कि सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं। तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। अगर हम डिवीजन करना चाहें तो हम डिवीजन भी कर सकते हैं। डिवीजन करने के लिए अगर हम चाहें तो उसी में हम डिवीजन का ऑपरेटर लगा सकते हैं, या फिर हम लोग एक नया प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं। देखिए हमने ले लिया a डिवाइडेड बाय b, यानी a को डिवाइड कर दे b। अब इसको हम रन करते हैं, देख सकते हैं 5 5 6, यानी 2 से 10 को डिवाइड किया 5, 4 से 10 को 4 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं एरे और भी ऑपरेशंस की। फाइंडिंग मैक्सिमम, जैसे हमारे पास कोई नई एरे है, चलिए इसको हम ले चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अपने थॉनी पे ले चलते हैं स्क्रिप्ट मोड पे, और इसको हम यहाँ से लिख देते हैं। देखिए जैसे हमारी एक एनपी एरे यानी नंपाई एरे है 10 5 28, और अगर हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मैक्स फंक्शन का यूज। और अब अगर हमें सबसे छोटा चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, मिन फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल सही आया है, मैक्सिमम 20, तो जाहिर सी बात है इसमें 20 है, और मिनिमम 5। तो ये मैक्स और मिन भी हमारे दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम इसको सम करना चाहते हैं तो सम भी कर सकते हैं। सम कैसे करेंगे, पहले तो एक हमने आपको एडिशन ऑपरेटर में दिखा दिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो दूसरा था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा है सम, और यहाँ पे हमने एक ही एरे दी है 1 2 3 4। हम चाहते हैं ये सारे आपस में जुड़ जाए, तो हमने यहाँ पे एरे यानी ये वेरिएबल डॉट सम फंक्शन का यूज कर दिया। अब अगर इसको रन करेंगे तो इसका आंसर आ गया 10। अगर आप इनको जोड़ेंगे आपस में तो इसका आंसर 10 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं।
और नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, जिसके अंदर आता है हमारा मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो किसी का भी एवरेज निकालना है तो आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन का नाम है मीन। देखते हैं कि ये हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एरे बना लिया है और एरे के अंदर मीन फंक्शन को यूज कर दिया है और हम यहाँ से F5 करेंगे। देखेंगे कि मीन मीन कैसे निकाला, सबको जोड़ा और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, यानी 1 2 3 4 सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना आ गया 25। नेक्स्ट है मीडियन। तो अगर हमें मीडियन भी निकालना है तो हम मीडियन भी सेम टाइप से निकाल सकते हैं। मीडियन का फंक्शन क्या होता है, मीडियन मीडियन और फंक्शन का यूज कर देंगे। बात करें मैट्रिक्स ऑपरेशन की, तो अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हैं, 2D मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हैं, तो 2D मैट्रिक्स को भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो ए में हमने एक मैट्रिक्स बनाई जिसके 2D बनाई और बी में भी एक हमने 2D बना ली। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 5 2 6 और ये ऐसे जुड़ जाएगा। रन करते हैं, आप देखेंगे 1 और 5 जुड़ गया 6 और 6 और 2 जुड़ गया 8, 7 और 3 जुड़ गया 10 और 8 और 4 जुड़ गया 12। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स आपस में ऐड हो गई है। ठीक, अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसका मल्टीप्लाई का भी प्रोसीजर यही होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।